13 अगस्त 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जब सुबह बाजार खुलता है 24,400 पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 24,500 पे और विक्टोर्स बॉटम 24,400 पे। बाजार हम लोग जैसे प्ले कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो 24,500 से विक्टोर्स बॉटम 24,400 पे होके धीरे धीरे वो 24,400 पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ऊपर में अभी भी 94-95% वॉल्यूम बना हुआ है ना, वो आई तो 100% है ही। और जो सपोर्ट है वो भी नीचे में विक्टोर्स बॉटम धीरे धीरे हमको दिख रहा है। और विक्टोर्स बॉटम सपोर्ट कहाँ पे है? 350 में भी वॉल्यूम है और 300 में भी हमको वो दिखाई दे रहा है। सो अब हमको यहाँ पे सोचना क्या चाहिए? जनरली जब विक्टोर्स बॉटम कहीं होता है तो जहां से विक्टोर्स बॉटम है उसके ऊपर से हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट अगर नीचे WTB है तो हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर से लेते हैं यहाँ पे। लेकिन याद रखिए, रेजिस्टेंस अभी 24,400 पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 24,500 पे पूरा फुल बना हुआ है। हम लोग जनरली होता क्या, अगर 400 पे ही दोनों वॉल्यूम और रेजिस्टेंस होता, 400 पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता और सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम होता, तो हम लोग सपोर्ट के ऊपर से लेते, 400 के ऊपर से 378 जो अभी दिखा रहा है यहाँ से हम लोग लेते। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, अभी भी 24,500 पे बना हुआ है, 95% वॉल्यूम। तो आपको क्या अभी तुरंत ट्रेड पे कूद जाना चाहिए क्या? वैसे भी अभी 378 आया नहीं है, बाजार पे आता है नहीं इतना तुरंत। लेकिन यहां पे भी अगर आपको 378 पे मिले तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, एक थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। क्यों? 24,500 को थोड़ा सा वीक होने देना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर चले जाए और 24,500 पे फिर से वो वॉल्यूम फिर से बिल्डअप होने लग जाए तो बाजार काफी ऊपर चले जाता है ना। तो ये एक सीख रखेगा, हमेशा माथे पे माइंड पे रखेगा। बाजार आज वैसा आज कुछ किया नहीं, बट ऐसा ट्रेड्स लेने से पहले ये सब चीज जितना भी प्रोज एंड कॉन्स है वो सोच लेना है ना। लेने से पहले अपने माइंड पे सोच लेना है कि क्या क्या हो सकता है बाजार में। सो इस केस में अब हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है 24,400 के ऊपर से हमको ट्रेड देना है, पुट है ना 377 78। लेकिन अगर यही केस अगर थोड़ी देर में जाके 24,400 पे वॉल्यूम स्ट्रांग हो जाए, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, ऊपर का जो वीकनेस है कम हो जाए, फिर क्या? और सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो तो 350 का जो ऊपर वाला डाइवर्जन रहेगा वो भी अपने आप एक स्लाइटली रिस्की पुट रहेगा और 24,400 का जो डाइवर्जन है वो अपने आप में सेफ पुट रहेगा। लेकिन कब? जब 24,500 छोड़ जाए, 24,500 एकदम वीक हो जाए, हमको दिख जाए कि 24,500 में अब कुछ होने वाला नहीं, वो सिनेरियो अभी तक बिल्डअप हुआ नहीं है। और बाजार में ऐसे ही हुआ था 9:19-20 लगभग 9:19-20 के करीब कहीं पे, यहाँ पे देखिए हाँ। सो 9:19-20 कहीं पे यहाँ पर वो जगह आया था। यहाँ पे अगर किसी ने कूद के ट्रेड लेने की कोशिश की है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऐसे जगह पे ट्रेड पे मत कूदिए, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक 24,500 पे वो हमको सियोरिटी मिला नहीं है। लेकिन बाजार को थोड़ा अगर प्ले कर देंगे, थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे तो आपको वो दिख जाएगा कि 24,400 धीरे धीरे करके अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है और वो मौका हमको मिलता है कि 24,350 के ऊपर से भी हम ट्रेड दें। जैसे ये देखिए, थोड़ी देर में अगर हम लोग देखें तो देखिए सपोर्ट के साइड में भी नीचे विक्टोर्स बॉटम होकर शिफ्ट भी हो जाता है ना। 350 में भी वॉल्यूम है, 300 में भी वॉल्यूम है, लेकिन वो 300 में सपोर्ट शिफ्ट हो ही जाता है, ओआई वॉल्यूम दोनों ही। और जो रेजिस्टेंस है 24,400 पे अपने आप में एक देखिए, अब हम वो ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब आप 24,500 को इग्नोर करके अब ये सोचिए कि रेजिस्टेंस 24,400 पे है और सपोर्ट 24,400 से नीचे फिसता है। तो अब क्या? अब 24,400 का जो डाइवर्जन है 375 अपने आप में सेफ पुट और 350 का डाइवर्जन है वो अपने आप में रिस्क स्लाइटली रिस्की पुट। और ये क्या हमको ये सिनेरियो मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ये वाला देखिए 950 के करीब कहीं पे अभी बाजार हो रहा है 948। देखिए 948 में एग्जैक्टली हमको ये सिनेरियो बनते हुए दिख जाता है। 24,500 वाला जो ऊपर वाला वीकनेस था वो कम हो गया, 78 मतलब लगभग छोड़ चुका है ना 100% से। और सो बस यही वाला एक पॉइंट था जहां अगर किसी ने लिया है तो ये वाला एक पॉइंट है अपने आप में एक पुट लेने वाला जगह, ये वाला जगह। और यहाँ किसी ने लिया है तो ये अपने आप में ठीक ठाक जगह, ये वाला पॉइंट। यहाँ अगर किसी ने भी लिया है तो ठीक है। अब इसके बाद में फिर दूसरा ट्रेड क्या? अब यहां से बाजार जैसे हम थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे, अब इसमें आज प्रॉब्लम दिक्कत क्या हुआ? 300 से जो सपोर्ट है नीचे चले 400 से 300 में सपोर्ट चले जाता है, लेकिन 350 का वॉल्यूम देखिए ये छोड़ता ही नहीं है। दिन भर यही वॉल्यूम जो था जिसकी वजह से आज हमको बढ़िया ट्रेड मिला नहीं तो आज बाजार में बहुत ही अच्छा 100 पॉइंट का मिनिमम हमको एक ट्रेड मिलना था जो दिख रहा था। और यही पॉइंट था, ये 945-48 के करीब कहा, यही वाला एक एंट्री पॉइंट था। यहीं से हमको ये हमारा एंट्री बनता था यहाँ कहीं से और बहुत ही अच्छा हमको नीचे वो ट्रेड बनता मिलता। लेकिन जैसे हम बाजार में आगे बढ़ेंगे वो जो 24,350 वाला जो वॉल्यूम है वो छोड़ता ही नहीं है, वो बने रहता है जिसकी वजह से देखिए 97, 98, 99 इसी में घूमता है। तो ये हमको एक चीज समझ में आ जाता है कि 350 बाजार को छोड़ नहीं रहा है ना, बाजार को नीचे खिसकने नहीं दे रहा है। भले ही रेजिस्टेंस जो है वो फिर से 400 से 350 पे विक्टोर्स बॉटम हो रहा है, बट 350 का जो वॉल्यूम है वो सपोर्ट में 350 का, उसकी वजह से बाजार नीचे खिसकता ही नहीं है। इसीलिए बाजार फिर से 350 के ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर नीचे, बस ऐसे ही अप एंड डाउन बाजार करते रहता है थोड़ी देर में। तो जब ये हो हमको करना क्या चाहिए? अपना ये जो ट्रेड है हमने जो इनिशिएट किया है सुबह, यहाँ आप कहीं पे भी निकल जाओ और बाजार को फिर से अपना एक्सट्रीम में जाने का वेट करो। एक्सट्रीम मतलब क्या? बाजार या तो ईओएस पे जाए या तो ईओएस पे जाने से हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वीकनेस नीचे के साइड में तो हमको सुबह से दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे, क्योंकि अब 300 में जाके वो 350 में वॉल्यूम ठीक ठाक बना हुआ है, तो अगर 300 वाला जो यूएस में हमको 230 में कहीं मिलता तो अपना अच्छा जगह होता, लेकिन बाजार वहां जाता नहीं है। और हमको दूसरा ट्रेड कहां से मिलता है? ईओआर से। ईओआर का है 400 का डाइवर्जन 380 से। सो बाजार में 380 एक्जैक्टली हमको कब मिलता है? 375 80 यहां पे कहीं था। लेकिन बार बार मैं आपको एक ही चीज, एक ही टेक्निक के बारे में बहुत ही हर एक वीडियो में ही बोलता हूं इनफैक्ट, कि आपको ब्रह्मास्त्र टेक्निक सीखना चाहिए, वेट करना चाहिए। सिंपल सा ही चीज है, कुछ है ना, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, 2-3 कैंडल को थोड़ा जानो, और आप इसको आप रेगुलरली करने लगोगे तो आपको वो कैंडल देख के आप समझ जाओगे कि कहां से आपका एंट्री बनता है।
सो उसी हिसाब से आपका जब ये कैंडल क्लोजिंग हुआ, ये ग्रीन खत्म होकर कहीं रेड या ये ग्रीन कहीं से भी आपका एंट्री एक बनता था, और ये बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है बाजार ने, मतलब बहुत ही सुंदर एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अगर आप एंट्री देते हो 405-6 कहीं से, मैं एक्जैक्टली टॉप से नहीं बोल रहा हूँ, 405 कहीं से एंट्री बनता है, और यहाँ से एक 50 पॉइंट का डाइवर्जन 450-55 कहीं बनता है ना, 350-55 एक्जैक्टली वहां तक बाजार आके आपको एक सुंदर सा ट्रेड देके चले जाता है ना। और ये ट्रेड बनने के बाद में फिर दूसरा ट्रेड किया, इसके बारे में आपको कुछ सोचना है क्या? 1:45 लगभग 1:30-2 बजे के बाद में, उसके बाद में तो हम लोग कुछ करते हैं नहीं, और एक ट्रेड हमको ऑलरेडी बाजार में मिल चुका है। एक चीज याद रखिएगा, ये पहला वाला ट्रेड है, ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर, ये 100-150 पॉइंट का ट्रेड होता, लेकिन सिनेरियो ऐसा बना ही नहीं, 350 का वॉल्यूम ने हमको धोखा दे दिया, वो अपने जगह पे डटे रहा, इसकी वजह से ये ट्रेड हमारा बना नहीं है ना। लेकिन ये वाला एक्सट्रीम वाला ट्रेड EOR से, ये बहुत ही सुंदर ट्रेड था, एक अच्छा खासा एक आज बाजार ने एक ट्रेड देके गया, बस इसके अलावा और कुछ है नहीं, है ना। ये देखिए बार बार मैं आपके ब्रह्मास्त्र टेक्निक के बारे में बोलते रहता हूँ, ये हमेशा यूज कीजिए लाइव बाजार में, आपको बहुत ही अच्छा मौका देता है, बहुत अच्छा आपका एंट्री एंड एग्जिट आपको ये देता है। नहीं तो हमारा एक्चुअली जनरली कहां से ट्रेड बनता है, ये 375 से कहीं बनता, और यहीं से अगर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते तो हमको बहुत देर वेट करना पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत जन कैसे लीड करता है, बहुत जन यहाँ पे डर के निकल जाता है ना। सो इसीलिए यहाँ से अगर एंट्री आपका बने तो एक सेफ्टी बना रहता है, तो फिर इसके बाद में आप यहाँ कहीं पे भी एग्जिट कर दो। एक तो ब्रह्मास्त्र टेक्निक के हिसाब से जब ये फॉल मिलता है, उसके बाद में जब कंसोलिडेट होता है यहाँ पे, तो आपको निकल भी जाना चाहिए, है ना, या फिर यहाँ पे भी आप निकलिए, आपके ऊपर में आप कितना रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से, है ना। और ये पहला वाला ट्रेड किसी ने पूरा का पूरा यहाँ पे बेचा हो, मैं ये ओपन नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर एंट्री बनता है आपको, तो एक्चुअली में ये ट्रेड बहुत अच्छा नीचे तक जाता, बट वो 350 का वॉल्यूम के हिसाब से अगर आपने कहीं पे भी, और ये जब 2-3 कैंडल फॉल होने के बाद में ग्रीन इधर कहीं बनता है, इधर आप निकले हो तो भी ठीक है, आप कहीं पे भी निकले, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक अच्छा खासा एंट्री हमारा ये है, हम लोग ये वाला एंट्री लेते हैं बाजार में बार बार, है ना। ये जरूर एक एंट्री बनता है पहली बार, दूसरी बार यहाँ नहीं बनता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक हमारा एंट्री बनता है, और यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है, क्यों? यहाँ वो सिनेरियो एग्जैक्टली श्योरिटी हमको पता नहीं चला था, तब तक वो ऊपर वाला जो वॉल्यूम है, वो ऊपर वाला वॉल्यूम छोड़ा नहीं था। कौन सा वाला वॉल्यूम? 500 वाला वॉल्यूम। जब 500 वाला वॉल्यूम एक्जैक्टली छोड़ा नहीं, तो यहाँ से आपका एंट्री नहीं बनता है ना, आपका एंट्री एक्जैक्टली यहाँ से बनता है। सो बस इसी से आज का डब्बा बंद, सड़ा डाउन, दुकान बंद।